अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान अली भट्ट। नादरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फारिया में एसी साहब के ऑफिस में मौजूद हूँ। मोहम्मद अफजाल दर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे जो आपने हमें कमेंट्स में हमारे जो किए हुए सवालात हैं वो हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मंडी बहावलदीन और फालिया में सबसे जो बड़े मसाइल आ रहे हैं रेवेन्यू के हवाला से एसी फालिया बतौर आप क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? देखिए, रेवेन्यू के हवाले से आपने एक बात की, तो रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कलेक्टर होता है और उसके ज़िम्मे जो बेसिक असाइनमेंट उसकी होती है वो रेवेन्यू कलेक्शन होती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ट्रेजरी में रेवेन्यू की जनरेशन होती है। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हेड्स होते हैं, मसलन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, वाटर रेट है, आबियान है, तावान है, और इस तरह के टैक्सेस होते हैं कि जो एक कैलकुलेटेड रेट के ऊपर ज़मींदार के ऊपर लगाए जाते हैं। और रेवेन्यू कलेक्शन हमारे डिस्ट्रिक्ट की अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फैक्टरी है। मैं आपको ये यहाँ पे पॉइंट आउट करना ज़रूरी समझता हूँ कि पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में से जिसमें पूरे पंजाब के जिस डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं तो 42 और 44, उसमें मंडी बहावलदीन अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता मुसलसल 6 माह से टॉप 10 में आ रहे हैं हर इंडिकेटर में, चाहे वो रेवेन्यू रिकवरी है, चाहे वो खिवट ब्यूटेशन इशूज़ हैं, और चाहे ये पब्लिक की जो कंप्लेंट्स हैं जो सीएम पोर्टल पे, उसमें भी हमारी पेंडेंसी जो है ना वो दैट इज़ क्लियर, उसमें नील है हमारी पेंडेंसी। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के की इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि ये अभी रमज़ान के बाद की असाइनमेंट आई थी, तो इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो तकरीबन 80% के करीब तहसील फालिया की रही, 78% के करीब तहसील मंडी बहावलदीन की रही, 72% के करीब तहसील मलकवाल की रही। तो हमारी जो एवरेज परफॉर्मेंस थी 78% थी, और उस वक्त भी हम पूरे पंजाब में तो 10वें 12वें नंबर पर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेवेन्यू के हवाले से तो एक ये चीज़ें आ गई। बाकी इंतज़ामी मामलात आ जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो उसका कैनवस बहुत वसी होता है। जी जी। उसमें हम म्यूनसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। जी। जैसा कि अगर पर्टिकुलर इस तहसील की बात कर लें, जी जी। तो मैंने चार्ज लिया यकम जून को चार्ज लेने के बाद सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये तहसील में आप एंटर हुए हैं, इसका नक्शा बदला हुआ है, इसके पूरे तहसील कम्प्लेक्स। सर, इसी बात को मैं बढ़ाता हुआ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब ने एक मैसेज छोड़ा, एक पैगाम दिया कि हम पूरे पंजाब को सफाई के हवाले से जो है वो पैगाम जारी किया। इस हवाले से सर आपने और आपकी पूरी टीम ने आपका चार्ज फालिया में भी है, मंडी बहावलदीन में भी है, तो बतौर एसी आपने अपनी टीम के साथ कितना जो है वो इस काम को अप्रूव कर लिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो विजन था और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की जो डायरेक्शन थी, हम उनकी 100% कंप्लाइंस इंश्योर करने के लिए कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। और इस सिलसिले में आप देख लें, सिर्फ इंटरव्यू तक न रहे, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जिन प्रोजेक्ट्स को मैं पॉइंट आउट करूँगा आप उनको खुद जाके देखें। पहली बात तो ये है कि सफाई शुरू होती है उस जगह से जिस जगह पे आप बैठे हो, ठीक है। सबसे पहले आपने अपना टेबल साफ करना है। हमने अपने तहसील कम्प्लेक्स इसके 16 दफातर इन सब की रेनोवेशन की। म्यूनसिपल कमेटी में हमने लेडीज़ एंड चिल्ड्रन पार्क जो है ना वो इस्टेब्लिश किया, डेली उसकी सफाई होती है। पूरे शहर की डेली म्यूनसिपल कमेटी की टीम्स हैं, वो पूरे शहर को हमने जोनिंग में डिवाइड किया हुआ है। हर एक गली मोहल्ला साफ़ होता है, और इस बात की गवाही ये जितनी भी ईदें गुजरी हैं उस पर इस फालिया की आवाम ने दी है। एक चीज़, दूसरा जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे टीम्स हैं लोकल गवर्नमेंट की, वो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल गाँव चमके के प्रोग्राम के तहत पहले, और अब फिर बाद में उसको रीनेम करके साफ़ सुथरा पंजाब कर दिया गया। तो हर यूनियन काउंसिल में डेली की बेस पे एक्टिविटीज़ हमारी जनरेट हो रही होती हैं। उसमें हम वेस्ट जो है वो वहाँ से उठाते हैं, वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं, वहाँ पे डंप करते हैं, और गाँवों की गलियों और नालियों वगैरह की सफाई होती है, और वो कहते हैं चूल्हा वगैरह भी बिछाया जाता है। और इसी तरह जो म्यूनसिपल कमेटी प्लस रूरल एरियाज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक डेली की एक्टिविटी जनरेट होकर फिर हम हमारी वो कमिश्नर साहब तक रिपोर्ट होती है, जहाँ से आगे वो सीएम ऑफिस है। सर, मैं यहाँ पे एक आपको इस बढ़ाता हुआ बात को करना चाहूँगा कि रेवेन्यू के मसाइल, दीगर प्राइस के मामलात, ये जितने भी मामलात हैं, अवामी मसाइल हैं,
आगे पास जो है बहुत सारे शिकायत के अंबार लगे होंगे। किसी सियासी प्रेशर के बगैर भी यहाँ से आपकी सीट से बतौर एसी सर आप कितना जो है कितनी फीसद जो है वो आप कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं? देखिए, जो रेवेन्यू में ना, जैसे आपने रेवेन्यू की बात की, तो रेवेन्यू में सिर्फ एक रिकवरी का एक सब्जेक्ट होता है। रेवेन्यू का भी कैनवस बहुत वसी है, जिसमें ये बात स्टार्ट होती है कि बेसिक आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड है तो जो पटवारी के पास बसता है, जी जी, उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड की मेंटेनेंस, उसकी अपडेशन, वो जमाबंदियाँ, उसका रिकॉर्ड को मेंटेन जी, जी। करना, इंतकालात है फिर लोगों के जिसके आगे रकबा और ट्रांसफ़र वगैरह होता है, रिकॉर्ड की मेंटेनेंस है, रेवेन्यू रिकवरी के मामलात हैं, फिर रेवेन्यू से रिलेटेड ही लोगों के मामला, जी जी, लोगों की ज़मीनें हैं, ज़मीनों के ऊपर मसाइल हैं, किसी को निशानदेही का मसला है, जी जी, किसी की वट सीधी नहीं हो रही, जी जी, किसी का खाता मुश्तरक है तो उसको तकसीम चाहिए, कि तकसीम हो गई है तो उसका दखल नहीं होगा, जी जी। तो इस तरह के मामलात हैं। ये सारे मामलात आगे पासर आ जाते हैं। जी, वो मैं गुजारिश करने लगा हूँ जब, और इसी तरह इसी बात की एक्सटेंशन में आगे जी जी, कि किसी ने मेरी रेवेन्यू ऑफिसर ने एक इंतकाल किया, अग्रीव्ड पार्टी है, कोई उसे लगा कि वो उसके राइट्स डैमेज हुए तो उसकी अपील मेरे पास आ गई। जी जी, अगर किसी रिकॉर्ड ख़राब है तो उसमें दुरुस्ती रिक्वायर्ड है तो वो फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा। ये सारे मामला इस ऑफिस के ज़रिए हैंडल होते हैं। अब आपका सवाल ये था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जी, उसकी मौजूदगी में आप लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करें। यस, देखिए, जहाँ तक बात है ना पॉलिटिकल लीडरशिप की, जी जी, तो वो हमारे लिए बड़े रेस्पेक्टेबल है। वो इसलिए कि वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, और पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ ए पार्ट ऑफ सिस्टम। हम जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू द जनरल पब्लिक, जिनके टैक्सेस से हम सैलरी ले रहे हैं, जी जी, एंड वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू आवर ब्यूरोक्रेटिक चैनल। हमारे हाई अप्स हैं, लाइक डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी कैबिनेट है। तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो वो हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। जहाँ तक बात है आपकी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया मुझे यहाँ। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मैं इसको नहीं कहूँगा। ठीक है, ये बात ज़रूर है, दुरुस्त है कि चूँकि लोगों का उनके ऊपर दावा होता है, जी जी, वो उनके पास जाते हैं अपने मसाइल की हल के लिए, तो वो हमें कॉल करते हैं, लेकिन वो बड़े ही ऑनरेबल, एक रेस्पेक्टेबल तरीके पे, गुड हो गया, और चाहे कोई भी पॉलिटिशियन है, तो उनकी कॉल सिर्फ इतनी आएगी कि ये बंदा मेरे पास आया था, मैं इस सब से आपके पास भिजवा रहा हूँ, अगर इनका मेरिट पे हुआ तो हल कर दीजिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इस तरह की रिक्वेस्ट को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहा जा सकता है, तो जो भी हमारे पास मसाइल आते हैं उनका मेरिट के ऊपर हल हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में आखिरी जो है वो पैगाम आपने अपनी चैनल से देना है। बतौर एसी आप मंडी बहावलदीन और फालिया में अपनी सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, और आपकी हमने दबंग कार्रवाइयाँ देखी कि अभी हम फालिया में हमने विज़िट किया नान रोटी के हवाला से, जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो 16 रुपये और 20 रुपये जो उन्होंने नामज़द किए, हम देखा कि आपने कुछ लोगों पर पर्चे भी दर्ज किए और कुछ लोगों के साथ जो है वो मामला तय हो गए, वो 20 और 16 रुपये की बेच रहे हैं। इसके साथ साथ आप मंडी बहावलदीन और फालिया बतौर एसी क्या पैगाम मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं एक पैगाम को मैं ज़रूर देना चाहूँगा जी जी, कि देखिए, हम जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की जितनी भी मशीनरी है, जी जी, ये अपना काम ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, अल्लाह ताला के दिए हुए करम से, क्योंकि ये चीज़ें उसमें बताती हैं जब अल्लाह ताला का किसी बंदे के ऊपर करम हो, ये अपना काम करना चाहती है, ये अपना काम कर रही है। लेकिन हर इंस्टीट्यूशन की एक कैपेसिटी होती है। लाइक अगर मेरे पास म्यूनसिपल कमेटी में 65 वर्कर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स, जी जी, और हमारी डोमेन पूरा म्यूनसिपल कमेटी की पूरी लिमिट है, पूरा शहर है, जिसमें कुछ 20,000, 30,000, 50,000 लोग आ रहे हैं, तो 65 वर्कर्स हैं, और उसके अगेंस्ट कुछ 1.5 लाख की आबादी सिटी की है, तो 1.5 लाख के ऊपर 65 वर्कर्स, हम सफाई कर देते हैं, अपना काम हम पूरी ईमानदारी के साथ कर देते हैं, लेकिन लोगों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जिस वक्त हमने एक गली साफ़ कर दी, एक नाली साफ़ कर दी, तो 5 मिनट बाद उसके अंदर अपना खाना ना डालें। इसी तरह अगर बाज़ार की हम सफाई सुबह करके जाते हैं, 4 बजे 5 बजे ये सफाई कंप्लीट हुई होती है, आप देखें कि वही दुकानदार होता है, वो अपनी दुकान अंदर से अपनी दुकान तो साफ़ कर लेता है, क्योंकि वो उसकी अपनी है, अपनी है, ठीक है, वो गली को समझता है कि ये मेरी अपनी नहीं है, गवर्नमेंट की है, जो कूड़ा है वो उठा के बाहर फेंक देगा,
कि जी गवर्नमेंट जाने और उसका काम जाने। इसी तरह जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, पार्क में आएगी तो उन्होंने साथ में अपने फ्रूट वगैरह या जो भी जो करते भी हैं खाने पीने का सामान आप वो फ्रूट खाएगी, उसके छिलके पार्क में फेंक के चली जाएगी। तो जब तक आवाम में सिविक सेंस नहीं आएगी और जब तक आवाम अपना इस जिम्मेदारी को हम इंतज़ामिया के साथ मिल के पूरा नहीं करेगी, तब तक कोई भी इदारा किसी भी मुल्क में कामयाब नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे एसी फलिया मोहम्मद इकबाल वरैस साहब, और इनका ये कहना था कि जब तक हम खुद दुरुस्त नहीं होंगे, जब तक हम अपने आप से स्टार्ट नहीं लेंगे, उस वक्त तक ना दायरे ठीक हो सकते हैं ना आवाम ठीक हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तमाम चीज़ें अपने आप से स्टार्ट करें और माशरे को भी और दारों को भी पाक रखें। अगली वीडियो के लिए और अगले दबंग ऑफिसर के साथ मुलाकात के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।